10 positively charged particles are kept fixed on the x-axis at points x equals to 10 सेंटीमीटर, कमा दे करके 20 सेंटीमीटर, कमा दे करके 30, सो ऑन 100 सेंटीमीटर। आपके पास 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, एक को आपने प्लेस किया ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर पर, दूसरे को प्लेस कर लिया 20 सेंटीमीटर, तीसरे को 30 सेंटीमीटर, और 10th जो पार्टिकल था उसे आपने प्लेस कर लिया 100 सेंटीमीटर पे। नेक्स्ट आपका बोला द फर्स्ट पार्टिकल हैज ए चार्ज ऑफ दिस मच। फर्स्ट पार्टिकल का चार्ज 1 × 10⁻⁻8 कूलम्ब, द सेकेंड 8 × 10⁻⁻8 कूलम्ब। यह सब पावर वाला टर्म ऊपर होना चाहिए। द थर्ड दिस मच एंड सो ऑन। तो फर्स्ट का चार्ज में 10 का पावर -8, सेकेंड में भी, थर्ड में भी, सारे में 10 के पावर -8 का ऑर्डर है। यहाँ 1 है तो अगला 8, 8 मीन्स 2 स्क्वायर, दिस 27 इज 3 स्क्वायर, तो नेक्स्ट होगा 4, सॉरी 27 इज, दिस 8 इज 2 क्यूब, दिस 1 इज 1 क्यूब, 8 इज 2 क्यूब, 27 इज 3 क्यूब। नेक्स्ट जो पार्टिकल होगा वह 4 क्यूब और उसके साथ 10 का पावर -8। हर किसी पे चार्ज मौजूद है इस ऑर्डर का ही। बोल भी दिया है द 10th पार्टिकल हैज अ चार्ज ऑफ दिस मच। तो फर्स्ट के लिए 1 क्यूब, सेकेंड के लिए 2 क्यूब, तो 10th के लिए 10 क्यूब, और 10 क्यूब को 1000 बोलते हैं, सबके साथ 10 का पावर -8 कूलम। आपसे बोला फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। एक 1 कूलम का चार्ज है जो कि ओरिजिन पे प्लेस्ड है, उस 1 कूलम पर यह 200 पॉजिटिव चार्ज कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा, यह कैलकुलेट करने को बोल रहा है। तो सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ कर लीजिए। ओरिजिन पे बता दिया कि 1 कूलम का चार्ज है, तो ओरिजिन पे आप चार्ज दिखा लीजिए 1 कूलम, और इसके बाद जो भी चार्ज दे रखा है वह दिया 10 सेंटीमीटर पे, फिर 20 पे, 30 पे, इस तरह करते करते लास्ट चार्ज जो है वह है 100 सेंटीमीटर पे। और यह पूरा कोऑर्डिनेट आपका सेंटीमीटर में यूज कर लिया, तो मैं राइट साइड एक जगह ही सेंटीमीटर लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट का चार्ज बताया था 1 × 10⁻⁻8 कूलम का। सेकेंड बताया 8 × 10⁻⁻8 कूलम का। और थर्ड बताया 27 × 10⁻⁻8 कूलम का। नेक्स्ट आप लिखते तो 27 3 क्यूब है, तो अगला हो जाता 4 क्यूब, मीन्स 64 × 10⁻⁻8 एंड सो ऑन। लास्ट वाला आप लिख ले सकते हैं दिस इज 1000 × 10⁻⁸ कूलम्ब। और यह 200 जिसे मैंने रेड से दिखाया 200 चार्ज इस 1 कूलम पर कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा। तो आपको दिख रहा है कि यह पहला चार्ज इस पे लेफ्ट में फोर्स लगाएगा, दूसरा भी पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करके लेफ्ट में ही फोर्स लगाएगा, तीसरा भी लेफ्ट में, तो सारा 200 मिल करके इस चार्ज को रिपेल करेगा लेफ्ट की तरफ, मीन्स 200 फोर्स सेम डायरेक्शन। और जब भी सारा वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में होता है तो उसका नेट या रिजल्टेंट निकालने के लिए आप उसको डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट चार्ज के कारण इस पे फोर्स F1, सेकेंड के कारण इस पे F2, थर्ड के कारण F3 और लास्ट के कारण F10 सब लेफ्ट की तरफ है। तो नेट फोर्स आप F1 + F2 + ... F10 करके निकाल सकते हैं। निकालने का काम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जब आप नेट फोर्स लिखेंगे तो नेट फोर्स को F नेट लिख लें, और यह F नेट हो जाएगा F1 + F2 + F3 + so on + F10।
अब F1 आपने इस दोनों के बीच फोर्स को बोला तो वह हो जाएगा के बोले तो 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर बोले तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जब F2 लिखेंगे तो इस दोनों के बीच का फोर्स वहाँ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। F3 होगा Q1 Q2 बाई R 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है कि हर एक टर्म में के जरूर आ रहा है, तो वह के मीन्स 9 × 10⁻⁹ को आप पहले ही कॉमन ले लीजिए। दूसरा आपको दिख रहा है कि जब भी इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें एक 10⁻⁻8 आएगा ऊपर में। इस दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁸, इस दोनों में भी 10⁻⁸। तो ऊपर में एक और कॉमन ले लीजिए 10⁻⁸, क्योंकि यह टर्म हर प्रोडक्ट में आ रहा है, हर एक Q1 Q2 में आ रहा है। और बाई में आप जब यहाँ करोगे R स्क्वायर तो 10 है सेंटीमीटर, मीटर में लाने के लिए 10⁻⁻2, तो आपका 10 सेंटीमीटर है और 10⁻⁻2 करेंगे और इस डिस्टेंस का स्क्वायर। अगली बार आपको करना होगा 20 सेंटीमीटर है तो 20 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। और एक और करके दिखा दूँ, अगला यदि आप 30 सेंटीमीटर लेंगे तो 30 × 10⁻2 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए यह 0 इसे दे दे तो दोनों मिलकर 10⁻⁻1 और स्क्वायर करने पर 10⁻⁻2। यहाँ भी यह दोनों मिल करके यह 0 आप इसे दे दीजिए तो 10⁻⁻1 स्क्वायर करके 10⁻⁻2। और यहाँ का भी यह 0 जब आप इसे देंगे तो 10⁻⁻1 बचेगा और स्क्वायर करने पे यहाँ पर प्लस होगा 10⁻⁻2। तो बाई R स्क्वायर में हर एक टर्म से एक कॉमन निकल रहा है 10⁻⁻2, उसे भी आप पहले ही बाहर ले लीजिए। तो अब केवल आपका बचेगा 1 × 1 मीन्स 1 और डिवाइडेड बाई, यहाँ यह 0 तो आपने इसे दे दिया तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 बचेगा प्लस जब आप F2 लिखेंगे तो इस दोनों के बीच का फोर्स -8 आपने पहले बाहर ले ही लिया तो 1 × 8 केवल 8 बचेगा और डिवाइडेड बाई इस 8 वाले का डिस्टेंस था 20 सेंटीमीटर, यह 0 आपने इसको दे दिया तो अब 2 का स्क्वायर केवल 4 बचेगा। नेक्स्ट जब आप करेंगे तो 27 × 1 27 और डिवाइडेड बाई 3 तो 3 का स्क्वायर 9 बचेगा। इसे इसी ऑर्डर में लिखते चलेंगे तो लास्ट वाला जो आपका है यह लास्ट वाला F1 के लिए 1, F2 के लिए 2 क्यूब, F3 के लिए 3 क्यूब, तो F10 के लिए 10 क्यूब बोले तो 1000 और डिवाइडेड बाई फर्स्ट वाले में 1, सेकेंड वाले में 2 स्क्वायर, थर्ड वाले में 3 स्क्वायर, तो 10th वाले में 10 स्क्वायर बोले तो 100 हो जाएगा। सॉल्व करने पर 9 के बदले 9, यह और यह दोनों मल्टीप्लाई हो तो 10 और -2 ऊपर जाकर के +2, तो 10 और 10 का पावर +2 मिल करके 10 का पावर +3 हो जाएगा। यह आपका आया 1/1 1 प्लस 8/4 2 प्लस 27/9 3 प्लस so on 100/1000/100 10। यह आपका 1 + 2 + 3 सम ऑफ n कंजेक्यूटिव टर्म है स्टार्टिंग फ्रॉम 1। इसे सॉल्व करने के लिए या तो आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए n × n + 1/2, जहाँ n नंबर ऑफ टर्म होगा जो कि 10 दिख रहा है, तो n × n + 1/2, तो 10 × ब्रैकेट में 10 + 1 11/2 10 × 11 110/2 55 हो जाएगा। या AP का जो सम का फॉर्मूला है यह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, वहाँ से भी ऐड करके यह आपका 55 आ जाएगा।
तो आपका टर्म आ गया 9 इंटू 10⁻³ और यह पूरा ब्रैकेट का वैल्यू आ जाएगा 55। निकालना था फोर्स, तो फोर्स का ऐसा यूनिट आप न्यूटन लिख लीजिए। 55 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 495 आ जाएगा इंटू 10⁻³ न्यूटन। अभी इस 495 में पॉइंट जो है वह 5 के बाद है, और साइंटिफिक नोटेशन में जब भी हम लोग लिखते हैं तो पॉइंट डालते हैं 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद, लेफ्ट साइड से एक नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट डालते हैं। तो यहाँ का पॉइंट जब आप 2 डिजिट लेफ्ट लाएंगे तो पावर 3 पावर 5 हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 4.95 इंटू 10⁻5 न्यूटन।